Sanjana Mukherjee, 440 Baba Ma Krishnendu Krishnendu Mukherjee. Mukherjee. Okay, okay. His name is Krishnendu Mukherjee. इनका नाम है कृष्णेंदु मुखर्जी, जिनका खुद का नाम 2002 के लिस्ट में है, उनका माताजी का नाम 2002 के लिस्ट में है, उनके पिताजी का नाम 2002 के लिस्ट में है, लेकिन इसके बावजूद इसी घर में माँ का नाम अप्रूव हो गया है, बेटा का नाम को डिलीट कर दिया गया है। इसी घर की छोटी बेटी यानी कृष्णेंदु मुखर्जी की बहन, उनका नाम अप्रूव हो गया है, कृष्णेंदु मुखर्जी का नाम डिलीट कर दिया गया है। कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होता है। बंगाल एसायर की सबसे इंटरेस्टिंग कहानी शायद इनकी है, क्योंकि पहले तो इनको एडजुडिकेशन में डाला गया, लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी पे उलझुल सवाल पूछे गए और उसके बाद बिना कुछ एक्सप्लेनेशन दिए उनका नाम हटाया गया और उसके बाद उन्हीं का नाम, उन्हीं का एपिक नंबर, उन्हीं का वोटर आईडी कार्ड में जो एपिक नंबर है उसको बिहार की इलेक्टोरल रोल में जोड़ा गया है। यानी कृष्णेंदु मुखर्जी का नाम बंगाल वोटर लिस्ट से हटाया गया, उसके बाद बिहार के वोटर लिस्ट में भेजा गया। कृष्णेंदु मुखर्जी कह रहे हैं कि उनका बिहार के साथ दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, कभी बंगाल के बाहर बिहार तक गए भी नहीं, परिवार का कोई रिश्ता नाता कुछ नहीं है, पला बड़ा सब कुछ इधर पे, जन्म इस घर में हुआ। ये घर उनका 70-80 साल पुराना है, दादा परदादा सब इधर ही थे और आज उनको सिर्फ हटाया नहीं गया, डिलीट नहीं किया गया, उसके बाद बिहार में जोड़ा गया। तो कृष्णेंदु मुखर्जी उनका ये जो वोटर आईडी कार्ड है और उनका जो वोटर आईडी है वो बंगाल छोड़ के बिहार पहुंचा कैसे, वंदे भारत में या फिर कोई इलेक्शन कमीशन का स्पेशल एक्सप्रेस ट्रेन है जिसमें बैठ के चढ़ के इनका वोटर आईडी कार्ड बंगाल छोड़ के बिहार पहुंच गया? ये सवाल इनका है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं आया। बेचारा अभी ट्राइब्यूनल जाएंगे, अपना नाम को क्लियर करवाएंगे और जैसे हालात है शायद 2026 बंगाल इलेक्शन में वो वोट नहीं डाल पाएंगे। गलती कोई करे सजा ये भुगते, गलती कोई और करे सजा ये भुगते। और इलेक्शन कमीशन जो बार बार कह रहे कि वोटर लिस्ट में सुधार लाएंगे, सब कुछ सही कर देंगे, इस तरीके से सही हुआ है कि बंगाल के एक वोटर को बंगाल के वोटर लिस्ट से डिलीट करके बिहार भेजा गया है। अभी उनकी जगह पे बिहार से कोई आएगा क्या? अगर जगह बना रहे तो जगह लेगा कौन? और उन्हें जिस जगह भेज रहे उसके पीछे मकसद भी क्या है? सिर्फ टेक्निकल एरर, जैसे टेक्निकल एरर हुआ था बंगाल के सारे वोटर को एडजुडिकेशन के अंदर डाल देना, जैसे एक टेक्निकल एरर हुआ था एआई के माध्यम से नाम को परखना, जिसके चलते इतने सारे गलतियां सामने आई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के तहत। और ये लॉजिकल है, माँ इंडियन है, वो इसी घर की एड्रेस है उनका, वो वोटर है, वो लेजिटिमेट वैलिड वोटर है और उन्हीं का बेटा जिनका नाम 2002 के लिस्ट में है, जैसा नाम 2002 के लिस्ट में था उसी तरीके से नाम उनका आधार कार्ड, वोटर कार्ड, बाकी सारे कागजात में है। लेकिन इसके बावजूद 2026 के इस एसआईआर में उनका नाम को डिलीट किया गया और उसके बाद उनको बिहार भेजा गया। मैं दिखाऊं आपको कहां पे गया वो सबूत? रुकिए सबूत दिखाएंगे आपको, एक सेकंड। ये देखिए, सर्च योर नेम इन 2003 बिहार इलेक्टोरल रोल डेटाबेस। ये उनका वोटर आईडी कार्ड नंबर है जो मैं आपको नहीं दिखा सकता। और इसके बाद अब देखिए, इसके बाद देखिए 2003 बिहार इलेक्टोरल डेटाबेस में इनका वोटर आईडी कार्ड को जोड़ा गया। यानी आज के तारीख में वो बंगाल का तो रहे ही नहीं, वो बिहार का हो गया। चलिए खुशकिस्मती है, कोई उनको रोहिंग्या नहीं बोलेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इतना तो साझा कर दिया कि इन्हें कोई रोहिंग्या ना बुला दे, एटलीस्ट बंगाल छोड़ के वो बिहार जा रहे, फिर भी देश भारतीय है, देशवासी है। बाकी जिनका नाम हटाया जा रहा है सबको कुछ नेता कह रहे हैं कि सारे घुसपैठिया है, सब देशद्रोही है। देश का दोस्त कौन है ये अब लोग समझ रहे हैं। इलेक्शन का दोस्त कौन है और इलेक्शन का दुश्मन कौन है ये शायद लोग समझ रहे हैं। इस डेमोक्रेसी का दुश्मन कौन है शायद वो बात भी लोग